अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरक़ान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौज़ू तारीख़ी इबरत है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें दूसरा कौम नूह। अब यहाँ पे इबारत तज़किरा चूँकि हो रहा है इबरत के लिए कि पिछली कौमों के साथ क्या हुआ, तो ये आयत नंबर 37 से 4 नुकात हैं कौम नूह के बारे में। कौम नूह ने भी रसूलों को झुटलाया, सारी कौम घर के आब हुई, रहती दुनिया तक निशान इबरत बना दी गई और ज़ालिम लोग थे मज़ीद दर्दनाक अज़ाब तैयार है उनके लिए। ये 37 आयत बड़ी क्लियर है समझने के लिए। वो कौम नूह लम्मा कज़्ज़बुर रसूला, उन्होंने रसूलों को झुटलाया। अब एक रसूल चूँकि रसूलों की दावत एक ही होती है, तो फिर एक को झुटलाना मतलब सबको झुटला दिया। और फिर इससे ये भी पता चलता है कि इस कौम में और भी रसूल आए होंगे, चूँकि जितने आए सब झुटलाया। फिर क्या किया हमने, अगरकनाहुम वजअलनाहुम लिन्नास से आया, तो फिर हमने गर्क कर दिया उन्हें और बना दिया उन लोगों के लिए एक इबरत, एक निशानी, एक बड़ी सख्त निशानी बना दिया कि मुकाम इबरत बना दिया उनको। तो ये कौम गर्क होगी कि सहपारी ना बनी, आखिरत में जहन्नम में जाएगी। और फिर आइंदा नस्ल सिर्फ फ़कत कश्ती में सवार अफराद से चली और ये इतनी ज़बरदस्त सिलसिला था, इतना तबाही थी कि इनके साथ बाकी जितनी ज़मीन पे मखलूक़ात थी सब अल्लाह ने इजाज़त दिया सिर्फ एक जोड़ा रख लो जानवरों का, तो कश्ती में जो सवार हो गया जानवरों को जिनको सवार करा लिया गया वो बचे, बाकी सब घर के आब हुए। तो ये सारा कोई इतना ज़ालिम, तो ये ज़ालिम, और फिर यही बयान नहीं छुड़िया नहीं, बल्कि ज़ालिम लोग थे और मज़ीद दर्दनाक अज़ाब तैयार है उनके लिए, इनके नहीं। और वातन्ना, और हमने तैयार किया है लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, जिसे अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब कितना दर्दनाक होगा। और तीसरा ज़िमनी मौज़ू ये दिक्र अक़वाम, तो ये 38-47 में से है 3 नुकात। फिर आद है, समूद है, कुएँ वाले हैं और बहुत सी कौमें भी इस तरह हलाक हुई। गुज़श्ता अक़वाम के अंजाम से किसी ने इबरत नहीं पकड़ी और हर कौम को तबाह करके मिटा दिया गया। ये 38-39 में वादम व समूद व असहाबुर रस और कुएँ वाले व कुरूनन और कई जमातें जो इनके दरमियान है कसीरा, ये सब थी। तो ये सारों के साथ यही सलूक हुआ। और फिर अल्लाह 39 में हमने हर के लिए मिसालें बयान की। हमने अंजाम से किसी ने एक कौम आद गई तो समूद ने उससे इबरत नहीं पकड़ी कि हम ठीक हो जाए, तो हर कौम को फिर अल्लाह ने क्या, हमने मिटा दिया, तबाह करे। कुल्लन तब्बरना ततबीरा, हमने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। तो पहले से तबाहशुदा कौमों के आसार भी देखते थे, बाकी भी देखते थे। अल्लाह ने गौर व फिक्र के लिए मोहलत दी, लेकिन हर दरमी इख्तियार की, नतीजा हलाकत तो तबाही। अच्छा, इंसान का ये अलमिया है कि खराबी से बचता नहीं है, अपनी इस्लाह नहीं करता, बल्कि देखता है कि अब ये ज़लज़ला आया था तो अब क्या ये इतना सरिया डाल दिया जाए। ये मारते हैं वो रिचर स्केल पे 9-10 सरिये को बर्दाश्त कर सकें, अपनी इस्लाह नहीं करनी, तोड़ ढूंढ है। तो कौम आद को चूँकि आंधी से तबाह किया गया, 8 दिन 7 रात चलती रही, बड़ी ठंडी थी, तो कौम समूद ने पहाड़ों में घर बना लिए कि आंधी आएगी हम पहाड़ों में चले जाएंगे। अल्लाह ने पहाड़ों को पहाड़ों से टकरा दिया। तो अल्लाह के बड़े तरीके हैं, तो हर कौम तबाह करके मिटा दी गई और किसी ने आज तक इबरत नहीं पड़ी। हमने इतने किसी से इबरत पकड़ी है, किसी से अकल ली है, हर समझता है कि मैं ऐसे कर लूँगा। और फिर जी चौथा इसी में मौजू है कौम लूत। कौम लूत को पत्थरों की बारिश से हलाक किया गया। इनका अंजाम सब देखते हैं, गुजरते हैं, बहर लूत है, डेड सी बना हुआ है, बहर मुर्दार, लेकिन कोई इबरत पकड़ता है उससे? मुनकरीन आखिरत सब कुछ देखकर भी इबरत नहीं पकड़ते। ये 40 में से है। अल्लाह ने कहा फिर वो बस्ती पर बरसाई बुरी बारिश। किसकी बारिश थी? कौम लूत पर। ये सदूम और उसके इर्द-गिर्द आबादियाँ थी, उसमें आबाद थे। बुरी बारिश, पत्थरों की बारिश बरसाई। इसी तरह वो हुआ कि अल्लाह ने कहा वजह क्या थी? असल में उनको दोबारा जी उठने की उम्मीद नहीं थी, क़यामत के मुनकर थे। तो मुनकर आखिरत किसी मुशाहदा से इबरत नहीं पकड़ता, फ़कत तमाशाई बनकर देखता है और गुजर जाता है। तो अब ये अभी ये जो बाकी तूफ़ान नूह आया, चले गए, फ़िरौन वगैरह हुआ, चले गए, लेकिन ये ऐसी तबाही थी, ऐसी बर्बादी थी कि जहाँ पे ये बस्तियाँ थी, जिब्राइल ने आके ज़मीन को नीचे से उखेड़ा और ऊपर से जाके पटक दिया, सबको पटक दिया और फिर पत्थरों की बारिश हुई, इन पर सब कुछ हुआ। और वह इतना गहरा हो गया कि आज वहाँ समुंदर है और वो दुनिया के वाहिद समुंदर है जहाँ कोई चीज़ डूबती नहीं, इतनी खराबी। और ये इसराइल के साथ वहाँ पे उर्दन में कि बहर देखें नक्शे में डेड सी देखें, बहर लूत भी नाम है, बहर मुर्दार भी नाम है उसका। तो यहाँ पे इतना चीज़ है, कोई चीज़ जिंदा भी नहीं इसमें रहती, इसीलिए से बहर मुर्दार। आज भी वो अजाब का असर वहाँ पे है कि कोई ज़िंदगी नहीं है उसके अंदर। तो इसी तरह ये सारी चीज़ तो अल्लाह ने पिछली कौमों की मिसाल दी है। ये मिसाल को किस्से सुनाने के लिए नहीं है, ये ऐसे ही नहीं, कहानियाँ नहीं है कुरान, तो ये तारीख़ की किताब नहीं है। लेकिन किस लिए? इसलिए अल्लाह ने कहा कि किसी ने नसीहत नहीं पढ़ी। और कुल्ल ज़रबना, ये 39 में आ रहा है, हमने मिसालें बयान की लेकिन उन्होंने नसीहत ना पकड़ी।
وہ ساری مثالیں بیکار گئیں کسی پر. تو انشاءاللہ ہم نے عبرت پکڑنی ہے, نہیں پکڑیں گے تو پھر بڑا مشکل کام ہو جانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.